वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे अब पहली बार असली युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से इस्राइल और पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए खतरा काफी बढ़ गया है और मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर दबाव भी बढ़ गया है। मगर सबसे पहला सवाल, आखिर यह सेजिल मिसाइल है क्या? तो मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिए। सेजिल, जिसे अशूरा भी कहा जाता है, ईरान की बनाई गई 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई लगभग 17 से 18 मीटर है, व्यास करीब 1.25 मीटर है और लॉन्च के समय इसका वजन लगभग 23 से 24 टन है। इसका वॉरहेड लगभग 650 से 700 किलो का होता है और कुछ नई रिपोर्टों में लगभग 1000 किलो तक की क्षमता बताई गई है। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो अस्पतालों पर हमला करते रहेंगे तो वो क्या करेगा? अब उसके पास सेजिल मिसाइल है जिसे वो लॉन्च कर चुका है और यह सेजिल मिसाइल बाकायदा परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल करके हमला कर सकता है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि मौजूदा युद्ध में इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। गौर फरमाएं, ईरानी सरकार, मीडिया और कई क्षेत्रीय रिपोर्टों के अनुसार मौजूदा यूएस इजराइल ईरान युद्ध में पहली बार सेजिल को लड़ाई में इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल हमले ट्रू प्रॉमिस 4 नाम की मिसाइल हमलों की श्रृंखला की लगभग 54वीं लहर का हिस्सा बताई गई हैं। जी हां दोस्तों, अब तक ईरान ने अमेरिका और इस्राइल और उसके खाड़ी ठिकानों पर 54 हमले कर चुका है। यह 54वीं लहर है। आगे इन हमलों में इस्राइल के कमांड सेंटर, एयरबेस और रक्षा उद्योग के ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो इस्राइल के अंदर काफी गहराई में है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े ठिकाने। During my first term and currently I rebuilt our military and into the most lethal, powerful and effective force by far anywhere in the world. Iran has no ability to defend anything that we want to attack. ईरान के पास अब कोई ताकत नहीं है डिफेंड करने की। अगर हम तबाह करने पर आ जाएं तो ये ट्रंप ने एक तरह से सीधा सीधा ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया पोस्ट डाला और ये वीडियो डाला। उसके बाद क्या हुआ? और ट्रंप ऐसी धमकियां भी दे रहे हैं। मैंने जैसा कि कहा, पिछली 6 रातों से आज की रात कयामत की रात जैसे बयान वहां से आ रहे हैं। ईरान की तरफ से, आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से यह बयान आ गया कि अगर ईरान के तेल, आर्थिक या ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया तो यूएस फैसिलिटीज जो है इस रीजन में, मतलब वेस्ट एशिया में 1 दर्जन देशों में, उसको हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। कहा गया है कि इफ ईरान्स ऑयल, इकोनॉमिक एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज अटैक्ड, ऑल करस्पॉन्डिंग। लेकिन बीजेपी ने अभी से प्रचार करना शुरू कर दिया है। अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो डाला है कि एक बार फिर भारतीय कूटनीति की जबरदस्त जीत हुई है। भारतीय टैंकरों और शिप्स के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दरवाजे खोल दिए गए हैं। भारत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता सुरक्षित कर अपनी विदेश नीति का लोहा मनवाया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? इस वीडियो को भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट किया है, लेकिन इसकी किसी ने अभी तक पुष्टि नहीं की कि ईरान ने भारत को होर्मुज से जहाज ले जाने की अनुमति दे दी है। अगर ऐसा होता तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने ट्वीट में राष्ट्रपति पेजेश्कियां को धन्यवाद नहीं देते कि भारत के संकट को समझते हुए होर्मुज से जहाज गुजरने की अनुमति दे दी गई है? भारत के विदेश मंत्री 4 बार ईरान के विदेश मंत्री को फोन कर चुके हैं। 4 बार। अगर अनुमति मिली होती तो क्या भारत के विदेश मंत्री फोन किया? क्या अब वैसी दोस्ती नहीं रही कि फोन करते ही होर्मुज से जहाज चालू हो जाए? उधर अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे अस्थायी रूप से वापस ले लिया है। सभी देशों को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी गई है। कुछ दिन पहले यही खबर आई थी कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है। विपक्ष ने सवाल उठाया, अमेरिका कौन होता है भारत को अनुमति देने वाला? मगर सरकार के समर्थकों ने अपने लेखों में ऐसा समा बांधा कि यह भारत की कूटनीतिक जीत है। अब पता चल रहा है अमेरिका अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटा रहा है, सभी देशों को तेल खरीदने की अनुमति दे रहा है।
ईरान ने अमेरिका की इतनी तो हालत अच्छी कर दी है कि उसे रूस से प्रतिबंध हटाने पड़ रहे हैं। क्या और उन्हें जिन्हें जानकारी देगा उनके लिए पुनर्वास की भी व्यवस्था होगी और $10 मिलियन तक उन्हें इनाम दिया जाएगा, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। अब ये इसमें जो नाम है और चेहरा है एक अली लारिजानी का, इनका वीडियो या इनका बयान बीते 14 दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर, जब से जंग चल रही है, हर रोज आता है, हर रोज बयान आता है, हर रोज अमेरिका को धमकी और चुनौती आता है। जब यह पोस्टर जारी किया गया उसी समय आगे पीछे जो अमेरिकी मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया। उस बयान में कहा गया कि ईरान की जो लीडरशिप है ये अब बेटर शेप में नहीं है। ईरान लीडरशिप इज इन नो बेटर शेप, डेस्परेट एंड हाइडिंग। ईरान की जो लीडरशिप है वो अच्छी हालत में नहीं है, डेस्परेट है और हाइडिंग मतलब छिप रही है। और उसी में है कि ये लोग दे हैव गॉन अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड हो गए। जी हाँ दोस्तों, ईरान के पास ना तो परमाणु बम है और ना ही एडवांस हथियार हैं दोस्तों। फिर क्या है ईरान के पास जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है दोस्तों? इस लड़ाई में दुश्मन वो है जो ईरान से ज़्यादा पावरफुल है। दोनों यूनाइट है। अमेरिका के पास कौन कौन है? अलायंस है, पूरी नाटो है और एकला ईरान जिस तरह से खड़ा हुआ इस जंग में दोस्तों, उसने ये दिखाया दोस्तों कि कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और आज वो देखने को मिल रहा है दोस्तों। पूरी दुनिया मंदी की तरफ जा रही है दोस्तों। ठीक है, ईरान की जो मिसाइलें हैं दोस्तों, उन्होंने ये बताया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ईरान की मिसाइलें लगातार हमला कर रही हैं दोस्तों। उन्होंने आयरन ड्रोन को उड़ा दिया, उन्होंने 4 बिलियन पैसों में आग लगा दी अमेरिका के दोस्तों। और अमेरिका की जो जनता है वो पूछ रही है कि हम इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं दोस्तों। सबको पता है दोस्तों, इजराइल जितने भी बड़े यहूदी हैं दोस्तों वो फाइनेंस करते हैं वॉर को। ये जितने भी बड़े हैं दोस्तों, ये इन्हीं की पार्टीशन की पार्टियाँ चलती हैं, चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे रिपब्लिकन हो। अमेरिका की दोनों पार्टियाँ इनकी फंड से चलती हैं और वो इजराइल को सपोर्ट करती हैं इसीलिए दोस्तों। ठीक है, और अब कहना मुश्किल है दोस्तों, हालांकि ईरान ने कह दिया है वो पीछे नहीं हटेगा, वो अपनी बच्चियों का हत्यारा नेतन्याहू को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, लगातार लड़ाइयाँ चल रही है दोस्तों, ड्रोनों से हमला हो रहा है। और मैं बता दूं कि भारत के पास तो कोई ड्रोन ही नहीं है। ईरान के पास इतने बड़े ड्रोन हैं और भारत के पास ड्रोन नहीं है। कहीं ना कहीं भारत की लीडरशिप इस समय दोस्तों सवाल उठना चाहिए भारत की लीडरशिप पे कि भारत की लीडरशिप क्या कर रही है दोस्तों। मोदी कर क्या रहा है? मोदी बंगाल में बिजी है, मोदी असम में बिजी है, मोदी आंध्रा में बिजी है, मोदी तमिलनाडु में चुनाव के लिए वोट मांग रहा है दोस्तों। इस मुश्किल स्थिति में जहाँ देश और दुनिया आपस में लड़ रही है, कोई प्लान नहीं है हमारी लीडरशिप से।